नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भारतीय प्रवासियों की प्रशंसा की है। मोदी के यहां पहुंचने पर भारतीय अमेरिकी समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का विमान बुधवार को जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरा, उसके तुरंत बाद भारतीय अमेरिकियों ने एक समूह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने होटल में समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अपने संवाद की तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि मैं गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय समुदाय का आभारी हूं। भारतीय प्रवासी हमारी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने जिस प्रकार दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है, वही प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सभाएं और बैठकें उनके कार्यक्रम का अहम हिस्सा रही है, लेकिन कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात के कारण प्रधानमंत्री इस बार कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे। रीट भर्ती परीक्षा अब शिक्षा विभाग की नाक की शान बन गई है। एक और जहां भर्ती परीक्षा में हरियाणा से लेकर बिहार तक के पेपर गिरोह सक्रिय है, तो वहीं अब भर्ती परीक्षा को लेकर रेस्मा तक लागू कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह पर नकल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूर्वी राजस्थान पर अपनी निगाहें जमाए बैठा है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सवाई माधोपुर से मुख्य सरगना से हाथ लगे सुरागों से पुलिस अपनी तस्दीक कर रही है। रीट भर्ती परीक्षा को देखते हुए सरकार की अनुमति से रेस्मा लागू कर दिया गया है। वहीं पुलिस और एसओजी लगातार पूर्वी राजस्थान से लेकर सीकर और मारवाड़ के जिलों में सक्रिय नकल गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश में जुट गए हैं। एसओजी लगातार हाल में पकड़े गए नकल गिरोह के सदस्यों से अन्य नेटवर्क चला रहे हैं, लोगों की तलाश में जुट गए हैं। इसके लिए उनके फोन ट्रेस सहित कई जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में अल सुबह एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जिले के जैनपुरा इलाके की काशवा गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। बल ने भी गोलीबारी का उचित जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक एक आतंकवादी मारा गया है और मुठभेड़ अब भी जारी है। आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है और न ही ये पता लगा है कि वह किस संगठन से जुड़ा हुआ था। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का करीब 21,000 करोड़ रुपए का राइट इशू 5 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राइट इशू की पात्रता को लेकर रिकॉर्ड तिथि 28 सितंबर तक तय की गई है। भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने 29 अगस्त को राइट इशू के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। ये राशि 230 रुपए के प्रीमियर समेत 535 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जुटाई जाएगी। कंपनी ने सूचना में कहा कि उसकी निदेशकों की विशेष समिति ने राइट इशू खुलने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख को मंजूरी दी है, जबकि 21 अक्टूबर 2021 को ये बंद होगा। समिति ने शेयर धारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 28 सितंबर को मंजूरी दी है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम को सील करने की कार्रवाई की है। बता दें कि मई में इससे पहले भी आनंद गिरी के आश्रम 13 मई को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आनंद गिरी उस आश्रम में रहकर निर्माण करा रहा था। विवादग्रस्त संत आनंद गिरी के आश्रम पर सील की कार्रवाई के बाद अब डीएम ने अधिकारियों को जांच के लिए 3 दिन का समय दिया है। सील क्यों खुला, इसकी जांच 3 दिन में पूरी करनी है और रिपोर्ट सीधे एचआरडीए और डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे को दी जानी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद गिरफ्तार उनके शिष्य आनंद गिरी के आश्रम को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बुधवार को दोबारा सील कर दिया। गुरु और शिष्य के विवाद के बाद एचआरडीए ने 13 मई को अवैध निर्माण के आरोप में आश्रम को सील किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुद बुलेटिन। नमस्कार।